अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस रॉबर्ट बार्टल की बुक से चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके अभी देखें। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.1.5 थ्योरम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंटीग्रल, लेक्चर नंबर 2। अब देखिए, सपोज दैट एफ एंड जी आर इन रिमान स्ट्रेटजीज ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। सपोज कर लिए एफ और जी जो है वो किससे बिलोंग करें, रिमान स्ट्रेटजीज ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी पे। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि इफ़ के जो है वो बिलोंग करें रिमान स्ट्रेटजीज से, ठीक है, और फंक्शन के ऑफ एफ इज़ इन रिमान स्ट्रेटजीज क्लोज इंटरवल ए बी। और इसका जब हम लोग लेंगे, ये हमारे पास के जो वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो के को जब हम लोग बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास ए क्लोज इंटरवल इंटीग्रल ए बी एफ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी को, ये पहले हम लोगों ने क्या लिया, कांस्टेंट वैल्यू ली, फिर हम लोगों ने इन दोनों को ऐड करके बताना है। अगर हम लोग दोनों को ऐड करें तो इंटीग्रल्स में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने थर्ड प्रॉपर्टी में बताना है कि ये दोनों एक दूसरे से लेस देन हैं, तो यही हम लोगों ने प्रूव करवाने हैं। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ देखें। फर्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने क्या कहा था कि कांस्टेंट कोई भी लेना है, हम वहाँ पे उन लोगों ने बुक में के दिया हुआ, यहाँ पे आप सी भी ले सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पे के दी थी, यहाँ पे हम लोग सी ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्लोज बिलोंग कर रहा है रिमान स्ट्रेटजीज ऑफ अल्फा से ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। देन सी ऑफ एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है रिमान स्ट्रेटजीज से, तो फॉर एवरी कांस्टेंट सी, यहाँ पे हम लोगों ने सी क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है, एंड हमने इन दोनों को प्रूव करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने प्रूफ में बता देना कि एफ जो है वो बिलोंग किसे कर रहा है, रिमान स्ट्रेटजीज से। और सेकंड वन के देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास फॉर्मूला है यू पी एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ ऑफ अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपलोड कर दूँगी। देखिए, ये हमारे पास फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, यू पी एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ ऑफ अल्फ़ा लेस देन किसके, एप्सिलॉन के। तो हमारे पास यहाँ पे एफ़ की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, कांस्टेंट एफ़ लेंगे, यानी कि सी ऑफ एफ़ लेंगे। तो यहाँ पे यू भी ले लिया और लोअर सम, ये अपर सम है और ये लोअर सम है, ये दोनों फंक्शंस ले लिए। और ये हमारे पास इसके इक्वल होता था समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n सी एम ऑफ आई डेल्टा एफ ऑफ आई डेल्टा एल्फा आई। ये हमारे पास ही हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यू पी एफ ऑफ अल्फ़ा, ये मैंने अभी आपको बताया था पिछले लेक्चर में। ये देखिए, यू पी एफ ऑफ इसके इक्वल होता था और एल पी इसके इक्वल होता था, ऐसे ही है। तो यही उन लोगों ने लिखा हुआ है। अब इसके साथ फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग फंक्शन भी लिखेंगे और साथ में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लिख लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे सी एम आई डेल्टा एल्फा आई, सी जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल देंगे, बाकी टर्म वैसे ही आ जाएगी। सेम एज इट इज़ लेंथ लोअर सम में भी ऐसे ही करेंगे। स्मॉल एम में यहाँ पे यूज़ होगा डेल्टा एल्फा आई, सी बाहर आ जाएगा, तो ये वाली टर्म आ गई। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे, सी कॉमन है वो बाहर निकाल दिया, इन दोनों को लिख लिया। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारे पास इसके इक्वल था, यहाँ पे लिखा हुआ है यू पी एफ ऑफ अल्फ़ा, यहाँ पे लिख लिया, और इसकी वैल्यू क्या है, एल पी एफ ऑफ अल्फ़ा। तो ये देखिए, ये सी वैसे ही आ गई, ये वाली पूरी टर्म लेस देन किसके, एप्सिलॉन के है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिख लिया। तो ये सी एप्सिलॉन को, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को उन लोगों ने लेट कर लिया, वो किसके इक्वल है, एप्सिलॉन 1 के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर भी कांस्टेंट सी एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है रिमान स्ट्रेटजीज से। पहले हम लोगों ने सिंपल एफ को किया था, अब हम लोगों ने सी एफ को किया है। तो यू पी एफ ऑफ सी ऑफ अल्फ़ा जो है इसके इक्वल होगा सी कांस्टेंट बाई निकाल दिए, यू पी एफ ऑफ अल्फ़ा, सेम एज इट इज़ लेंथ लोअर सम में भी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो इनके साथ हमारे पास ये जो यू होता है उसके साथ इन्फीमम लगता है, और जो एल है यानी कि लोअर सम है उसके साथ क्या लगता है, सुप्रीमम। ठीक है, अपर में इन्फीमम और लोअर में सुप्रीमम। तो हम लोगों ने लिख दिया वेयर इन्फीमम एंड सुप्रीमम आर टेकन ओवरऑल पी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हम लोगों ने अब रिमान स्ट्रेटजीज लगाना है, यानी कि यहाँ पे अपर इंटीग्रल सी एफ डी ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, सी बाहर, अपर इंटीग्रल एफ डी ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, जब लोअर इंटीग्रल की बात करेंगे तो लोअर इंटीग्रल के ऊपर लाइन लग जाएगी, यानी कि ए के नीचे लाइन लगेगी, सी एफ डी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाहर आ गया, लोअर इंटीग्रल एफ डी ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, ये वाली जो दोनों टर्म्स है ये एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि अपर इंटीग्रल सी एफ डी ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल है, लोअर सम सी एफ डी ऑफ अल्फ़ा के। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। तो ये हमारे पास ये सिंपल, हमारे पास अगर ये फंक्शन जो है वो इसके इक्वल है, तो इट्स मीन कि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जो है फंक्शन के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तब भी वो इसके इक्वल ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, अगर दो फंक्शंस इंटीग्रल के साथ हैं उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शंस ले लिया f1 और f2, बुक में उन लोगों ने सिंपल f और g दिया हुआ था। ये देखें f और g दिया है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया, f1 और
F2, ठीक है। हम लोगों ने इफ़ अगर हमारे पास F जो है वो F1 प्लस F2 है एंड P जो है वो पार्टीशन किस पे है, क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो हमारे पास ये कैसे बनेगा, देखें स्मॉल एम आई किसको रिप्रेजेंट करा था, लोअर सम को, ठीक है। लोअर सम का फर्स्ट डेरिवेटिव, लोअर सम का सेकंड डेरिवेटिव, सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखिए अपर सम का फर्स्ट डेरिवेटिव और अपर सम का सेकंड डेरिवेटिव, ये सारे किससे लेस देन होंगे, एम आई, यानी कि ये हमारे पास ये दोनों टर्म एम आई के इक्वल है और ये दोनों टर्म्स जो है वो एम आई कैपिटल के इक्वल है। ये हम लोगों ने लिख ली। तो ये सारी वाली जो टर्म्स हैं वो किसकी बाउंड्स में है, F1 F2 एंड F रिस्पेक्टिवली इन क्लोज इंटरवल xi-1 और xi पे, ठीक है। अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है इसको डेल्टा ऑफ अल्फ़ा इसे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में आता है, ये देखें यहाँ पे डेल्टा ऑफ अल्फ़ा है, ठीक है। तो हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करवा देना और ऐड करवा देनी इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है LP F1 ऑफ अल्फ़ा प्लस LP F2 ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है यहाँ पे F1 और F2 यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने दोनों फंक्शन ले लिए। सेम एज इट इज़ अपर सम में भी ऐसे करना है, F1 और F2 ले लिया। और ये यहाँ कहाँ से आए, क्योंकि F1 और F2 किसके इक्वल है, F के इक्वल है। यहाँ पे भी F1 F2 किसके इक्वल है, F के इक्वल है। ये लोअर सम है और ये अपर सम है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सिंस अप्लाई किया कि F1 जो है वो बिलोंग करे रिमास चाइल्ड से, तो F2 भी बिलोंग करेगा रिमास चाइल्ड से ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0, देयर आर पार्टीशन P1 एंड P2 सच दैट, तो हमारे पास ये क्या आएगा, UP F1 अल्फ़ा माइनस LP F1 ऑफ अल्फ़ा, ये दोनों एक दूसरे से लेस देन एप्सिलॉन के और सेम एज इट इज़ फंक्शन 1 और यहाँ पे फंक्शन 2 दोनों लेस देन एप्सिलॉन के। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया और इस वाली टर्म को इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। नेक्स्ट देखिए, दीज इनइक्वालिटीज़ होल्ड इफ़ P1 एंड P2 आर रिप्लेस्ड बाय द कॉमन रिफाइनमेंट। कॉमन रिफाइनमेंट की मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। देखें कॉमन रिफाइनमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ये देखें अगर हमारे पास P1 एंड P2 भी टू पार्टीशन है, यानी कि दो हमारे पास पार्टीशन है वो क्लोज इंटरवल ए बी पे, और हमारे पास P स्टेरिक जो होगा वो क्या होगा, कॉमन रिफाइनमेंट होगी। P स्टेरिक यानी कि इन दोनों का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, P स्टेरिक यानी कि कॉमन रिफाइनमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ हुआ था, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ बाय कॉमन रिफाइनमेंट P। अब नेक्स्ट देखिए इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया UP F1 ऑफ अल्फ़ा और F2 अल्फ़ा, ये दोनों माइनस किसके हैं, F1 और F2 के, वो लेस देन किसके होगा, 2 एप्सिलॉन, क्योंकि ये दो फंक्शन है इसलिए 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये दोनों टर्म जो है वो लेस देन 2 एप्सिलॉन हो जाएगी, ठीक है। विच प्रूव दैट कि F जो है वो बिलोंग कर रहा है रिमास चाइल्ड जैसे उन क्लोज इंटरवल ए बी पे। फिर हम लोगों ने सेम पार्टीशंस ले ली, ये वाली F1 की भी और F2 की, ये दोनों ली, वो किससे लेस देन हो जाएगी, इंटेग्रल ए बी F1 डी ऑफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, और सेम एज इट इज़ ऐसी F2 डी ऑफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो ये हमारे पास इंटेग्रल है F डी ऑफ अल्फ़ा इसके इक्वल होगा, और F1 डी ऑफ अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल होगा, ये जो है ये हमारे पास F डी ऑफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू ये वाली टर्म के है, ठीक है। फिर लेस देन ए बी F1 डी ऑफ अल्फ़ा प्लस F2 डी ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास ऑर्बिट्रेरी है, तो हम लोगों ने बता दिया कि ए बी जो सिंपल F फंक्शन है डी ऑफ अल्फ़ा वो किसके लेस देन इक्वल टू होगा, F1 के और F2 के। अगर हम लोग सिमिलरली लोअर सम की बात करें, लोअर सम में ये हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में आ जाएगा, तो हमारे पास F1 F2 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें दोनों रिजल्ट्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इंटेग्रल ए बी एफ डी ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी F1 डी ऑफ अल्फ़ा प्लस ए बी F2 डी ऑफ अल्फ़ा की, ठीक है। ये भी प्रूफ हो गया सेकंड वाला। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि दो फंक्शंस हैं हमारे पास, F और G भी ले सकते हैं, F1 F2 भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों लेस देन इक्वल टू किसके हैं, F2 ऑफ x के है, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो अगर आप लोग ये करना चाहते हैं ये वाला कर लीजिएगा, वैसे ये मैंने ईजिली फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कर ले। दो फंक्शन है वो बिलोंग किसे करें, रिमास चाइल्ड जैसे लेट कर लिया, जो सिंपल F है वो किसके इक्वल है, माइनस F1 प्लस F2 के है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है ना छोटा है, तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे माइनस F1 लिख लिया है, ठीक है। F जो है वो बिलोंग करे रिमास चाइल्ड जैसे, अगर ये दोनों फंक्शन बिलोंग करें रिमास चाइल्ड जैसे, तो इट्स मीन कि वो हमारे पास जो फंक्शन सिंपल फंक्शन है वो भी किससे बिलोंग करेगा, रिमास चाइल्ड जैसे बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले ही लेट कर लिया कि F1 जो है वो लेस देन किसके है, F2 के है। F2 पहले आ जाएगा माइनस साइन, F1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हमारे पास ये दोनों फंक्शन डी ऑफ अल्फ़ा के साथ आएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें डी ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, प्रॉपर्टी है हमारे पास, डी ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। अब F2 को भी सिंपल कर सकते हैं, अलग कर दिया और इसको भी अलग कर दिया। जब इन दोनों को अलग कर दिया, अब ये माइनस को जब हम लोग ख़त्म करेंगे तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या कहा कि F1 लेस देन F2 के, तो यहाँ पे क्या आया, F2 ग्रेटर देन है, तो इट्स मीन कि F1 इससे छोटा है और ये इससे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F1 डी ऑफ अल्फ़ा लेस देन किसके है, F2 डी ऑफ अल्फ़ा के, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह।